नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी भिन्न संख्याओं का। अगर आपको भिन्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ में कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है भिन्न 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का लस एलसीएम निकालना है हमको। तो देखो, पहले जो हम लिख लेंगे, हमें जो दिया है, क्या दिया है, तो हमें भिन्न दे रखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। तो दिया क्या क्या है, 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 ये दिया है। देखो बच्चों, हमको क्या ज्ञात करना है, लसा मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब भी हमको भिन्न संख्याओं का लसा ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, अंश का हम लेंगे एलसीएम और बच्चों हर का हम क्या लेंगे, एचसीएफ। ये आपको ध्यान रखना है, भिन्न संख्याओं का आपको एलसीएम लेना है ना, तो अंश का एलसीएम निकालना और हर का क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। तो देखो बच्चों, हमको क्या ज्ञात करना है, लस ज्ञात करना है। तो लस बराबर अंश का एलसीएम और हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ये बच्चों इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखो, हम एलसीएम निकाल लेते हैं अंश का। तो यहाँ पर क्या है, 11, 55, 33 और 44, इसका हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो चारों संख्याएं हैं ये 11 के पहाड़े में आती है, तो हम डायरेक्ट 11 का ही भाग दे देते हैं। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 11 चौक 44। फिर देखो, एक बार 3 का जाएगा, एक बार 4 का और एक बार 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ दे देते हैं, पहले 2 का दे देते हैं। एक है तो एक, 5 में नहीं जाएगा नीचे उतार लेंगे, 3 में नहीं जाएगा नीचे उतार लेंगे और 2 दूनी 4। 2 का भाग लगाएंगे, एक है तो यहाँ 1 लिख देंगे, 5 में नहीं जाएगा नीचे उतार लेंगे, 3 में नहीं जाएगा उसको नीचे उतार लेंगे, 2 एकम 2। फिर 3 का भाग देंगे, यहाँ 1 है, 5 में नहीं जाएगा नीचे उतार लेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ 1 है। फिर 5 का भाग देंगे, यहाँ 1, 5 एकम 5, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। हमें भाग तब तक देना है जब तक 1-1 ना आ जाए। फिर एलसीएम के लिए क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो देखो, एलसीएम के लिए क्या आया यहाँ पर, 11 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। तो देखो, 11 दूनी 22 और 22 दिया 66 और 2 पंजे 10, तो 66 गुणित 10 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 660। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 660। अब हमको हर का क्या निकालना, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, देखो 14, 42, 35 और 63, इसका हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो प्यारे बच्चों, महत्तम समापवर्तक निकालना है ना, तो हमें ऐसी संख्या का भाग देना है जिसका भाग चारों संख्या में चले जाए, है ना। तो देखो, दिखने में ही लग रहा है कि ये जो संख्या है 7 के पहाड़े में आती है, तो हम सभी संख्या में 7 का भाग दे देंगे। तो क्या 7 का भाग चले जाएगा, हाँ चले जाएगा। देखो, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 पंजे 35, 7 9 63। उसके बाद देखो, क्या इन चारों संख्याओं में किसी कॉमन संख्या का भाग जाएगा क्या, एक के अलावा। तो देखो, दिखने में ही लग रहा है कि चारों संख्या में किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो एचसीएफ होगा, जो दी गई संख्या में सभी में भाग चले जाए, तो किसका भाग गया है, 7 का भाग गया है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बच्चों, जो एलसीएम और एचसीएफ का मान है हम यहाँ पर रख देंगे। एलसीएम कितना आया, 660, तो यहाँ पर रख देंगे 660
और एचसीएफ कितना आया 7, तो यहाँ पर रख देंगे 7। प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा लसा, और हमको यही ज्ञात करना था। आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें हम निकालना सीखेंगे महत्तम समापवर्तक। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है भिन्न 14/33, 42/55, 21/22 का मस एचसीएफ निकालना है। तो देखो बच्चों पिछले क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकाला था, है ना। अब इस क्वेश्चन में हमको एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, जो हमें भिन्न दी है उसको लिख लेंगे। 14/33, 42/55 और 21/22। तो हमको क्या निकालना है मस, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है ना, तो हम अंश का क्या निकालेंगे बच्चों, अंश का तो एचसीएफ ही निकालेंगे, लेकिन हर का क्या निकालेंगे हम, हर का एलसीएम निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे एलसीएम, मतलब हमको जो निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ, तो अंश का निकालेंगे, और जो नहीं निकालना, क्या नहीं निकालना एलसीएम, तो वो हर का निकालेंगे। हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे थे, तो अंश का लघुत्तम, हर का महत्तम। और महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, तो अंश का महत्तम और हर का लघुत्तम निकालना है। तो आइए यहाँ पर निकाल लेते हैं। अंश का देखो हमको एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे 14, 42 और 21। अब देखो ये तीनों संख्याएं 7 के पहाड़े में आती है, तो हम डायरेक्ट 7 का भाग दे देंगे। तो 7 दूनी 14, 7 छः 42 और 7 तिया 21। अब उसके बाद देखो किसी भी कॉमन संख्या का भाग जाएगा क्या, इन तीनों में किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पर भाग देना बंद कर देंगे, और हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखो बच्चों एचसीएफ में हम ये करते हैं, जितनी भी संख्या दी हो उसमें हम किसी कॉमन संख्या का भाग देंगे, और भाग तब तक देंगे जब तक सभी संख्या में भाग जाएगा, और सभी संख्या में भाग नहीं जाएगा तो भाग देना बंद कर देंगे, और जिस संख्या का भाग गया वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया 7। अब हर का क्या निकालना हमको एलसीएम, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 33, 55 और 22 का एलसीएम निकालना है। तो देखो ये तीनों संख्याएं 11 के पहाड़े में आती है, तो सबसे पहले हम 11 का भाग देते हैं। 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। फिर देखो 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा नीचे उतार लेंगे, 5 में भी नहीं जाएगा उसको भी नीचे उतार लेंगे, 2 एकम 2। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3। फिर 5 में नहीं जाएगा नीचे उतार लेंगे, और यहाँ 1 है। फिर 5 का भाग देंगे, यहाँ 1, 5 एकम 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमें भाग तब तक देना है जब तक 1 1 ना आ जाए। फिर एलसीएम के लिए क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर देना। देखो 11 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, तो देखो 11 तिया 33 और 2 पंजे 10। 33 और 10 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। अब देखो बच्चों इसका मस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम का मान यहाँ रख देंगे। तो देखो एचसीएफ कितना निकाला हमने 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे, और एलसीएम कितना निकाला 330। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7/330। ये क्या हो जाएगा मस, मतलब महत्तम समापवर्तक। प्यारे बच्चों आपको भिन्न संख्या का लघुत्तम और महत्तम निकालना अब सीख जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।